Hello students, moving on to our next topic, that is accounting treatment of goodwill. When new partner come in the partnership, he bring capital as well as goodwill. अब जो गुडविल होती है वो नया वाला पार्टनर अलग अलग फॉर्म में लाता है। एक वो गुडविल को प्राइवेटली भी लाता है, गुडविल को काइंड की फॉर्म में भी लाता है, गुडविल को कैश की फॉर्म में भी लाता है, और ही डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश ऑल्सो। तो ये उसके कुछ फॉर्म होते हैं। तो हम फिलहाल जो एंट्रीज हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड, हम कुछ एंट्री डिस्कस करेंगे आज हमारी इसकी पहली क्लास में। एक बात ये ध्यान रखिएगा, एक अगर हमारे क्वेश्चन में ये है कि गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर प्राइवेटली, तो अगर पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लाता है तो उस केस में गुडविल से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं होती। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली देन नो एंट्री विल बी पास। ये वाली बात उसमें ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो क्या 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 एंट्रीज हैं हमारे और भी उसके अलावा। पहली एंट्री, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे मान लीजिए हमारे दो पार्टनर ओल्ड हैं, ए और बी, नया पार्टनर बाद में सी आया। अब सी के आने से पहले जो ए और बी हैं उनकी भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। तो ऑलरेडी अपीयर किसकी गुडविल होती है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए गुडविल को क्या किया? क्रेडिट किया। और ए और बी जो ओल्ड पार्टनर हम मानकर चल रहे हैं उन्होंने गुडविल को रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर। इसीलिए ओल्ड पार्टनर तो क्या होंगे? डेबिट, और गुडविल उनके लिए इनकम है तो गुडविल क्या होगी? क्रेडिट। तो यहाँ पर जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर की बुक्स में ही होती है और उसकी एंट्री ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होगी। अब ये गुडविल किसकी बुक में है? ओल्ड पार्टनर की बुक में। तो रेशो भी कौन सा होगा? ओल्ड रेशो। जो भी हमें ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, हम इस गुडविल को उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी गिवन होगा, ठीक है। तो ये अपनी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री, जब नया वाला पार्टनर गुडविल लेके आए किसमें? कैश में। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब फॉर्म में नया वाला पार्टनर गुडविल ला रहा है, किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो फॉर्म के पास क्या आया? फॉर्म के पास कैश आया। फॉर्म के पास क्या आया? कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम डेबिट किसको करेंगे? कैश को। और क्या लेकर आ रहा है नया वाला पार्टनर? गुडविल। तो गुडविल फर्म के लिए इनकम होगी, गुडविल फर्म के लिए इनकम होगी। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो इसलिए हम गुडविल को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जब भी नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आए कैश की फॉर्म में तो पैसा आया डेबिट, और गुडविल फर्म के लिए इनकम है तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर? क्रेडिट। तो ये एंट्री हमारी गुडविल लाने की कैश में जो नया वाला पार्टनर लेकर आएगा। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, अगर सेकंड वाली एंट्री हमारी ये है, मतलब हमारी एंट्री ये है कि गुडविल लेकर आया पार्टनर कैश में, तो 100% इसके जस्ट बाद ये वाली एंट्री कंपल्सरीली होगी ही होगी। अगर नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आया तो इसके बाद ये एंट्री जरूर होगी ही होगी। क्यों? नया वाला पार्टनर एक तो कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल जो वो लाया बदले में उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। गुडविल जो वो लेकर आया वो अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन करने के लिए लेकर आया। तो जो गुडविल नया वाला पार्टनर लाता है, गुडविल जो नया वाला पार्टनर लाता है तो वो गुडविल जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस एंट्री में गुडविल ये लेकर आया। अब हैंड टू
हैंड जस्ट नेक्स्ट एंट्री में ये जो गुडविल होगी, ये गुडविल कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में? ओल्ड पार्टनर। अब उनको आप ओल्ड पार्टनर भी कह दीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कह दीजिए। क्यों? क्योंकि नए वाले पार्टनर के लिए कौन सैक्रिफाइस करेगा? ओल्ड पार्टनर, इसीलिए उनको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कहते हैं। तो मतलब ये एंट्री हुई, गुडविल लेकर आया, तो उसके बाद ये एंट्री कंपल्सरीली होगी ही होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तो ये गुडविल किसकी है? जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, ये वो वाली गुडविल है जो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? या तो ओल्ड बोल दीजिए या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? गुडविल किसके पास आई? ओल्ड पार्टनर के पास। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इनके पास गुडविल आई, तो वो हुआ डेबिट। पार्टनर्स के लिए जो गुडविल है ये क्या है? इनकम। पार्टनर्स के लिए गुडविल क्या है? इनकम। इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो जो भी नया वाला पार्टनर गुडविल लाएगा वो गुडविल हैंड टू हैंड नेक्स्ट एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगी हमेशा। और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और एंट्री क्या होगी? गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपनी एंट्री होगी। अब कौन से पार्टनर हैं ये? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल कौन से रेशो में लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जिसने जितना पार्ट नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो कॉमन सी बात है गुडविल वो उतनी ही लेगा। अगर इन्होंने नए वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस इक्वली दिया है तो गुडविल इक्वली लेंगे। तो डिपेंड करता है, हमारा सैक्रिफाइस रेशो हमें निकालना पड़ेगा। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो गई? गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके जस्ट बाद ये एंट्री होगी ही होगी। एक आज वाले टॉपिक की लास्ट एंट्री, गुडविल विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जो नए वाले पार्टनर की गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली यहाँ पर। अब सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी के ऊपर होता है, वो अगर चाहते हैं तो इस गुडविल को फर्म में ही रखते हैं, और अगर चाहते हैं तो गुडविल को विथड्रॉ करके ले जाते हैं। तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल को विथड्रॉ करके ले जाते हैं तो जब तक वो पैसा फर्म में है तो गुडविल कहलाता है, और अगर फर्म में से हम उसे ले जाते हैं तो फिर वो कैश होगा, फिर वो गुडविल नहीं रहेगी। वो किस फॉर्म में होगा? कैश की फॉर्म में। तो इसलिए जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रॉ करते हैं, मतलब किसको विथड्रॉ किया है इन्होंने? इसको विथड्रॉ किया, तो अभी ये इनके पास आई तो इन्होंने इसको डेबिट किया। अब ये चली जाएगी तो इसको क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फॉर्म में से ये चली गई। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन फॉर्म में रहेगी तो गुडविल होगी, और फॉर्म में से जब ये चली जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैश में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी पार्टनर गुडविल विथड्रॉ करेंगे तो किस फॉर्म में विथड्रॉ होगी? वो कैश। तो कैश गया। अब जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में कौन करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो डेबिट किसको करेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग या फिर ओल्ड पार्टनर, आप कुछ भी कह दें। तो ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। जब ये गुडविल विथड्रॉ करेंगे। किसकी गुडविल? न्यू पार्टनर की गुडविल। जो ये वाली गुडविल होती है न्यू पार्टनर की, इसी गुडविल को विथड्रॉ करते हैं ये। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कौन से रेशो में करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नए पार्टनर की गुडविल है, जो विथड्रॉ करी वो भी किसकी गुडविल है? नए पार्टनर की। तो जो विथड्रॉ करेंगे वो भी किस रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो में। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर की गुडविल ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, और न्यू पार्टनर की गुडविल चाहे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे पार्टनर उसको विथड्रॉ करें, ये किस रेशो में होगी? सैक्रिफाइस रेशो में। तो आप ये वाली बातें ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं, तो सिर्फ मैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो से रिलेटेड एक बात बताता हूं। सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो
ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पर देखा एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइस रेशो, तो इसका निकालना जरूरी है। अब हमारे क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है वो तो 100% गिवन होगा, 100% गिवन होगा। अगर एब्सेंस हुआ तो इन द एब्सेंस हम क्या मानते हैं, इक्वली, तो इसका मतलब ये हुआ ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा। अब ये जो है न्यू रेशो, ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर न्यू रेशो गिवन है तो। और ये हम जो सॉल्व करके दिखाएंगे ये हमारे वर्किंग नोट में होगा, तो वर्किंग नोट में आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल कर दिखाएंगे जब आपको न्यू रेशो गिवन होगा। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर न्यू रेशो गिवन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे दो पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, इसका शेयर है 1/5। अब हमने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा था उसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है वो अपना शेयर कैसे लेता है। हमने अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन हमने पढ़ी थी ये अपना शेयर जो लेता है वो इक्वली लेता है। एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कोई भी एक पार्टनर देगा शेयर, या तो ए देगा या फिर बी देगा। एक कंडीशन हमने ये पढ़ी थी क्वेश्चन में रेशो गिवन होता है कि किस रेशो में देंगे, 2:1 के रेशो में, जो भी रेशो है उस रेशो में देंगे। एक कंडीशन हमने ये पढ़ी थी क्वेश्चन में शेयर गिवन था कि मान लीजिए ऐसे ही फॉर एग्जांपल ए जो है वो तो 2/3 शेयर देगा और जो बी है वो 1/3 शेयर देगा। तो ऐसे हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। अब मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में अगर मैं वो कंडीशन आपको बता रहा हूं जहां पर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं होगा। पहली कंडीशन, ये एडमिट हुआ, इसका शेयर है 1/5, ये अपना शेयर कैसे ले रहा है, इक्वली। तो इन कंडीशन में आपको अगर क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आप वैसे ही करिएगा जैसे हम पढ़ चुके। अगर वो नहीं कहता तो आप उसको कैलकुलेट मत करिएगा, हम डायरेक्ट सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। कैसे, सी 1/5 शेयर के लिए आया, इसने अपना शेयर कैसे लिया, ए और बी से इक्वली। इसका मतलब ए ने और बी ने अपने शेयर में से सी को कैसे दिया, इक्वली। तो ए और बी ने अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर दिया, कैसे सैक्रिफाइस कर दिया, इक्वली। तो जो हमारा सैक्रिफाइस रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वली, मतलब 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, नया पार्टनर एडमिट हुआ और वो अपना शेयर कैसे ले रहा है, जिस तरीके से लेता है, चाहे इक्वली ले या अकेले ए से ले या अकेले बी से ले या 2:1 के रेशो में ले या क्वेश्चन में जो भी गिवन है उस अकॉर्डिंग ले। तो ये ही हमारे क्या होते हैं, सैक्रिफाइस रेशो। अगर इक्वली लेगा तो मतलब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मान लीजिए सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया अकेले तो गुडविल सिर्फ किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, अपनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर पूरी की पूरी गुडविल ए को मिलेगी, क्योंकि जो भी जितना पार्ट सैक्रिफाइस करता है गुडविल वो उतनी ही लेता है। तो अगर सिर्फ ए सैक्रिफाइस करेगा तो पूरी गुडविल उसकी होगी, सिर्फ बी सैक्रिफाइस करेगा तो पूरी गुडविल उसकी होगी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं निकालना तो सैक्रिफाइस रेशो यहीं से आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एक कंडीशन इसके अलावा, इन कंडीशंस के अलावा हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी न्यू रेशो में, वो ये थी, यहीं तक का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता था कि ये अपना शेयर कैसे ले रहा है, कौन, न्यू पार्टनर अपना शेयर कैसे ले रहा है। तो इस केस में हमारा सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इस केस में जो आपका ओल्ड रेशो होगा, जो आपका ओल्ड रेशो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशो। किस केस में, कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ और ये अपना शेयर कैसे ले रहा है, गिवन
नहीं है तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होगा वही सैक्रिफाइस रेशो होगा। अब आप चाहें तो इसको निकाल के देख लीजिएगा। कैसे निकाल के देखेंगे? ये हमारा न्यू पार्टनर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लीजिए। ए बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ओल्ड रेशो हमारा गिवन है, आप सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला लगा के निकालिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर। तो जब आप सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आपका सैक्रिफाइस रेशो निकल कर यही आएगा, वापस यही आएगा। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने को बोलता है तो आप उस प्रोसेस को करिए, और सैक्रिफाइस रेशो डायरेक्ट बोलता है तो आप डायरेक्ट लिखिए। सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा? 3:2। तो आपको इन एंट्रीज में सैक्रिफाइस रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा। ओल्ड रेशो गिवन होगा ही होगा। अगर न्यू रेशो गिवन है तो सैक्रिफाइस रेशो आप फॉर्मूला लगा के करिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नहीं तो सैक्रिफाइस कैसे देखते हैं हम? न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, वो अपना शेयर कैसे ले रहा है? तो जैसे वो अपना शेयर लेता है, या सैक्रिफाइस रेशो अपना शेयर जैसे सैक्रिफाइस करते हैं, चाहे इक्वली चाहे किसी रेशो में, तो वही सैक्रिफाइस रेशो होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर नया वाला पार्टनर अपना शेयर कैसे ले रहा है गिवन नहीं है, तो फिर सैक्रिफाइस रेशो कौन सा होगा? हमारा ओल्ड वाला ही होगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो 4 एंट्रीज हैं, इससे रिलेटेड आपके पेज नंबर 77 पर, आपके पेज नंबर 77 पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको आप करिएगा। मैं क्वेश्चन ऐसे ही समझा देता हूं ओरली। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। सी एडमिट हुआ और सी 40,000 कैपिटल लाया और 15,000 गुडविल लाया, और सी का शेयर है 1/6। तो नया वाला पार्टनर जब कोई चीज लाता है कैपिटल और गुडविल कैश में, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और एक क्या लाया? कैपिटल भी लाया, तो यहाँ पर कैपिटल भी क्रेडिट होगी। तो मतलब पहली एंट्री में कैसे करूंगा? कैश को तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, और जो सी कैपिटल लाया टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू जो ये गुडविल लाया, तो ये दोनों कैश के फॉर्म में ला रहा है। तो फॉर्म के लिए ये भी इनकम है और जो कैपिटल लाया वो भी इनकम है, तो दोनों क्रेडिट होंगी। दोनों किस फॉर्म में आई? कैश के फॉर्म में। तो कैश क्या होगा? डेबिट। अमाउंट आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, कैपिटल के सामने 40,000, गुडविल के सामने 15, और कैश में टोटल आ जाएगा हमारा 55,000। एक एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री मैंने आपको क्या बताई? अगर नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आया तो इसकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। वो कौन है? ए और बी। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। रेशो कौन सा होगा? सैक्रिफाइस। क्वेश्चन में देखिए इसका शेयर 1/6 है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये अपना शेयर सी किस तरीके से ले रहा है। तो अब इसमें जो ओल्ड रेशो है 2:1, वही क्या होगा? अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सेकंड एंट्री में गुडविल जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितनी? 15,000। किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। वो किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो यहां पर जो इसका 1/6 शेयर है ये कैसे ले रहा है ये गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसके जस्ट बाद कंपलसरी सेकंड एंट्री होगी ही होगी। नेक्स्ट है इसमें गुडविल विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। जो ये गुडविल है ये ए और बी ने विड्रीव कर ली। तो जब गुडविल विड्रीव कर लेते हैं तो उसकी एंट्री क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। तो गुडविल किस में हो जाएगी कन्वर्ट? कैश में। और रेशो कौन सा होगा? सैक्रिफाइस, जो कौन सा है अपना 2:1। ये थर्ड एंट्री। नेक्स्ट C's एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 30,000। तो जब C एडमिट हुआ तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी। तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर की, A और B की। कितना अमाउंट है? 30। तो ऑलरेडी अपीयर की एंट्री हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है? 30,000।
और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है ये? ओल्ड रेशो में। तो टोटल इसमें हमारी कितनी एंट्री होंगी? 4 एंट्रीज। अगर आप ऑलरेडी अपीयर वाली एंट्री फर्स्ट नंबर पर करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी बात है, पहले उसी को करिएगा। फिर नए वाले पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लाने वाली एंट्री, फिर उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री, और लास्ट में गुडविल को विड्रॉ करने वाली एंट्री। तो इस क्वेश्चन को आप करके रखिएगा, एंट्रीज अच्छे से समझ लीजिएगा, और सबसे मेन सैक्रिफाइस रेशो जो है वो किस तरीके से हमें करना होता है वो आपको आना चाहिए। और ये क्वेश्चन 14 है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हैं एंट्रीज वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।